जी डॉक्टर फैयाज, अब बात यह है कि केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है कि जनाब 1 मिलियन टन जो है उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी और उसकी अगेंस्ट 3.5 मिलियन टन यानी 35 लाख टन जो है उन्होंने इंपोर्ट की। अब नियत जो कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद जो एक यहाँ पर जो सूरत हाल हो गई कि सरप्लस हो गया और एक ऐसे वक्त में कि जब आपकी अपनी तैयार शुदा फसल भी मार्केट में आनी थी, तो क्या कोई लॉजिक बनती थी इस वक्त इंपोर्ट करने की? ये डिसीजन आप समझते हैं कि उनका गलत था? देखें, ये तो डिस्कशन के हिसाब से तो आप जितनी भी डिस्कशन करते रहें, इस मसले का हल जो नज़र आता है वो यही है कि जी सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाया जाए। और ये सबको बड़ा क्लियरली पता है कि ये फार्मर जो है उसने बड़ी एफर्ट के बाद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। और गवर्नमेंट का ये हमेशा की तरह, आपको पता है गवर्नमेंट की कोई प्रेपरेशन नहीं होती, बैड गवर्नेंस, हर चीज़ हर एक के सामने होती है। तो कुछ इस दफ़ा क्लाइमेट ने थोड़ा सपोर्ट किया और फार्मर्स ने अपनी एफ़र्ट की और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ भी गई और एक्सटेंसिव ग्रो एरिया था, उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई और उसका ये इम्पेक्ट हुआ कि आपके पास सरप्लस इस वक्त फूड है। अब देखा जाए तो ये क्लाइमेट जो रेजिलियंस है, जो हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से अनप्रिडिक्टेबिलिटी है अबाउट के अब नेक्स्ट ईयर हमारे साथ क्या होगा, हो सकता ये है एक कि हम ऑनगोइंग एक्सरसाइज है सर, अब इसी के अंदर हमें जिंदा रहना, ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। देखें, बात यही है कि आपको जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है फूड सिक्योरिटी, और वीट का रोल फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट जो डिस्कस हो रहा है कि जी ऐसा क्यों हुआ और अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। अब आपको कोई ना कोई इसके अंदर से आपको पता है कोई ना कोई आप लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती हैं। तो मेरे नज़दीक तो इसके ऊपर बहस अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में इस दफ़ा गंदम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुई है और सरप्लस है गंदम। तो हमें ये भी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट की भी बड़ी कम है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि जब आपके पास कोई सरप्लस चीज़ है और फ्यूचर में भी इसकी नीड है और इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन आप समझें जो शेल्फ़ लाइफ है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक आप इसको बड़ी आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि जी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और सबसे बड़ी बात इस वक्त इनके पास फंड्स नहीं है। तो आपको पता है बिजनेसमैन जो है ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि जी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास चैलेंज है। हाँ। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं जो ऑलरेडी ये प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो किसी तरह इनके साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से अपना कैपेसिटी बिल्ड करें और जितने भी इनके पास स्टोरेज प्लेसेस हैं उनको इनके साथ या तो शेयरिंग करें और उनकी इन्वेस्टमेंट करवा के ये गंदम खरीद लें और उसको स्टोर करें। ठीक है, बिल्कुल आप पॉइंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। जी खालिद हुसैन साहब, ये बताइए कि अब जाहिर है कि एक सरप्लस अमाउंट पे मौजूद है और शेल्फ लाइफ इसकी मतलब कोई पेरिशेबल आइटम नहीं है, 2 से 3 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास ना पैसे है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल आगे लेकर आया जाए। आप इसको सेकंड करेंगे? आप समझते हैं कि इसमें निजी शोबे को आगे आना चाहिए? जी, एक तो मैं स्टोरेज का बता दूं कि जो हमारे पास फूड डिपार्टमेंट कहता है ना कि हमारे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ जो गंदम इनके सेंटर बने हैं उनकी पोजीशन ये है कि वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, वो नीचे ईंटें रखते हैं, उसके ऊपर हमारी गंदम खरीदते हैं और बोरियों ऊपर रख के उसके ऊपर तरपाल डाल देते हैं। ये इनको स्टोरेज करने का तरीका, इसी तरह ये गंदम को स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज के लिए तो कोई इशू नहीं, जितनी मर्जी चाहे ये जो गंदम जो है ना सकती हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना कि पब्लिक पार्टनरशिप पे, तो जो मिडिल मैन है, जो माफिया है, वो तो अभी से किसानों को लूट रहा है ना। जिसके पास पैसा है वो 250 में 3000 में गंदम खरीद रहा है और खरीद के मार्केट में कल वो 4000 में 5000 में बेचेगा। तो किसान को तो मिडिल मैन और जो बैठा है आड़ती, वो जो पैसे वाला है, वो तो नहीं मिडिलमैन और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर कोई इदारा बनता है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा सर, वो इस तरह थोड़ी होगा। बिल्कुल हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह भी बेहतर समझे, कोई पब्लिक पार्टनरशिप ले आए, कोई बड़े बिजनेसमैन ले आए, जो भी कोई तरीका निकाले
लेकिन मैं एक दो चीज आपको अर्ज करता हूँ कि जनूबी पंजाब की मुल्तान डिवीजन और भावलपुर डिवीजन की आधी गंदम जो है वो सस्ते दामों में माफिया ने खरीद ली है, जो 2600, 2800 और 3000 में है। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट तब लेके आएगी वो पॉलिसी जब गंदम सारी किसानों के हाथों से निकल के बैंकर पार्टी के पास आ जाएगी, और फिर वो पब्लिक पार्टनरशिप हो या गवर्नमेंट हो, फिर उसमें किसान के पास तो कुछ नहीं आएगा, वो मिडिल मैन के पास ही सारा कुछ आ जाएगा। ठीक